एक मानना था, एक्सपर्ट का मानना था कि कम से कम जीडीपी का 6% बजट जो है एजुकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो, तभी जाके एक सबके लिए इफेक्टिव एक एजुकेशन सिस्टम बन सकता है। ये तो पहले से ही मानना था, लेकिन अब तक 6% हो ही नहीं पाया। तो ये एजुकेशन सिस्टम सब एक्सेस कर सके ऐसा पहले से ही नहीं बना था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में, ये जो गवर्नमेंट आया है इसके आने के बाद में इसको और ज़्यादा प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और ज़्यादा इसको कमज़ोर किया जा रहा है। जो क्या बोले शैक्षिक संस्थाएँ हैं, जो सरकारी पब्लिक शैक्षिक संस्थाएँ थे, उनको और ज़्यादा कमज़ोर बनाने की, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। इसीलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। आज आप हज़ारों जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर आए हैं सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? हम यही बोलना चाहते हैं कि एक सबके लिए वैज्ञानिक और सब लोग जो एक्सेस कर सकें ऐसा शिक्षा व्यवस्था आप स्थापित कीजिए, स्थापना कीजिए। ये हमारा सबसे पहला डिमांड है। और साथ ही साथ हम ये भी डिमांड रखना चाहते हैं कि आज के समय में जो भारत के अंदर इतने सारे युवा हैं जो बेरोजगार है, उनको एक सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए, ये हम मांग रखना चाहते हैं। सरकार ने न्यू एजुकेशन जो प्रोग्राम रखा है उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? मैं 0% सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? मैं उससे इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि ये जो हम जैसे लोअर क्लास, जो हम जैसे वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, इनके लिए ये एक्सेसिबल एजुकेशन सिस्टम नहीं देने वाला है। और ये जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरीके का शिक्षा व्यवस्था बना रहा है, मतलब शिक्षा बनाया जा रहा है, एक ब्लंट वेपन जैसा, एक वो क्या बोलते हैं, धार बिन धार के हथियार जैसा एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम दिया जा रहा है। तो इससे क्या एक युवा या एक विद्यार्थी पढ़ के क्या बनेगा? यही हम बोलना चाहते हैं कि इसमें सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ, हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और नहीं, एक वैज्ञानिक सब लोग जो उसको एक्सेस कर सके ऐसा शिक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाए, हम ये डिमांड भी करना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो संख्या है ये बहुत कम है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत संख्या, ये आज के मायने में देखा जाए तो संख्या कम है, यही संख्या ज़्यादा भी है। यहाँ पर देश भर से, कई सारे स्टेट से यहाँ पर विद्यार्थी जो है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के 20 ऑर्गेनाइजेशन के विद्यार्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। ये अपने अपने जगह में भी प्रोग्राम्स लेके अपने अपने जगह में इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हम सबको ये बताएंगे कि आप सब लोग इस पे आइए, शामिल हो जाइए। और सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सारे गार्जियंस और सारे जितने एजुकेशन से कंसर्न रखने वाले लोग हैं, वो सब इसमें आए, इसको समझे, सहभागी बने, ये हम अपील भी करना चाहते हैं। धन्यवाद। आपके सामने जो समस्या खड़ी हुई है उसका जिम्मेदार आप केंद्र सरकार को मानते हैं या राज्य सरकार को मानते हैं? देखिए, एक सरकार को जिम्मेदार ठहराने से यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर कई सारे सरकारें बदलती आ रही है। सब कितने सारे सरकार बदलने के बाद, मतलब आज़ादी के बाद में कई सारे सरकारें बदल चुके हैं, उसमें अब तक एजुकेशन सिस्टम जो लेवल तक पहुंचना चाहिए था, रिवोल्यूशन के बाद जो लेवल तक पहुंचना चाहिए था एक इंडिपेंडेंस के बाद, वहां तक अभी नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर स्टेप वाइज सभी सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है, ये तो पहली बात है ही है। ये अभी का जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट आने के बाद में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लंट वेपन जैसा बनाने में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। इसलिए हम इसको भी कई हद तक जिम्मेदार ठहराएंगे। ठीक है, सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या हो सकता है? हम लोग इस प्रदर्शन को और बढ़ाएंगे, इस तरीके के प्रोग्राम्स को और बढ़ाएंगे, और अच्छे से, जैसे कि किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया था, वहाँ से सीख लेते हुए हम और इसको बढ़ाने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि देश में जो भी आंदोलन होता है, पहलवानों का आंदोलन कह लीजिए, किसानों का आंदोलन कह लीजिए, सरकार उसको कुचलने की कोशिश करती है? हाँ, ये तो हर एक आंदोलन जब होता है और उस आंदोलन में सरकार हमेशा मतलब जो इस देश के पूंजीपतियां हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इच्छाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पब्लिक के एंटी पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं। हमको एंटी नेशनल कभी बोलते हैं, हमको कभी क्या गैंग बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, ये तो चलता ही है। लेकिन फिर भी हम उसको भी सामने देखते हुए, उससे भी हम लड़ाई करते हुए इस देश में हम अपने डाइवर्सिटी के साथ, अपने मांगों के साथ हम टिके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये बोलना चाहते हैं सरकार को। 2024 में इलेक्शन होने वाला है, अपनी लड़ाई को कैसे जारी रखेंगे आप? इलेक्शन तो पहले भी थे, तो 24 में भी हैं, और सारे ऐसे इलेक्शन आते रहेंगे। हम इस डिमांड को कंटिन्यू रखेंगे, ये गवर्नमेंट रहने तक भी, गवर्नमेंट के रहने के बाद भी, जब तक ये एजुकेशन सिस्टम में जीडीपी का 6% नहीं दिया जाता है, नहीं लाया जाता है, एक्सपर्ट्स के बोलने के तहत इसको, जब तक साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम सबको एक्सेसिबल एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया जाता है, तब तक हम इस मांगों को लेके, इस डिमांड को लेकर, ये सारे क्रियाकलापों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।